छाया 3 वर्ष की होगी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके कुछ ही दिनों बाद उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ गीतिका को छाया एकदम पसंद नहीं थी। कुछ दिनों बाद से उसने छाया के साथ बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी सौतेली माँ को भी एक बेटी हुई। बेटी होने से गीतिका का बचा हुआ प्यार भी खत्म हो गया और गीतिका को छाया अपनी दुश्मन लगने लगी। धीरे धीरे 4 साल और बीत गए। एक दिन, अरियो करमजली कहाँ मर गई? इतनी देर लगती है क्या कुएं से पानी लाने में? अभी बर्तन भी मांजने हैं, कपड़े भी धोने हैं। ये सब कौन करेगा? तेरी माँ? अभी करती हूँ माँ। खबरदार जो मुझे माँ कहा तो। अपनी माँ को तो खा गई, अब मुझे भी खाएगी। हाँ। अरे पीहू बेटा, आज इतनी जल्दी उठ गई। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ माँ, बस जोर की भूख लग रही है। हाय दैया, मेरी बेटी अभी तक भूख से तड़प रही है और इस महारानी ने अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। अभी बनाकर लाई माँ, बस अभी लेके आई। इस तरह बेचारी छाया को काम करने के साथ साथ इतने ताने भी सुनने पड़ते थे, लेकिन उसके लिए पीहू का प्यार चोट पर मरहम का काम करता था। छाया के पापा व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करते थे। इस बार उन्हें 1 हफ्ते के लिए शिमला जाना पड़ा। पापा के जाने के कुछ दिन बाद ही गीतिका का भाई केशव और उसकी बीवी काजल भी आ गए। क्या बात है बहन, चेहरा बड़ा उतरा सा लग रहा है। क्या बताऊं भैया, इस लड़की को तो देख देख के मुझे बड़ी कुढ़न होती है। इसके चेहरे से मुझे नफरत सी हो गई है। मन तो करता है कि रिलैक्स बहना, अब तुम्हारा भाई आ गया है तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज से इसका घूमना फिरना खेलना सब बंद। आज से ये घर का सारा काम करेगी। लेकिन इससे मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? अरे बहना, तुम बस देखती जाओ। उस दिन से छाया पर तीनों मिलकर जुल्म ढाने लगे। वो लोग छाया से सारा घर का काम भी कराते और उसे कुछ भी खाने को नहीं देते। एक दिन छाया घर में बैठी रो रही थी, तभी उसके पास उसकी छोटी बहन पीहू आती है। दीदी, भूख लगी है ना? हाँ पिंकी। ये लोग बहुत गंदे हैं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए छुपा के चॉकलेट लाई हूँ, ये तुम खा लो। ये सुनकर छाया के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो पीहू से चॉकलेट लेकर खाने लगती है। तुम खाओ दीदी, मैं जाती हूँ। अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो मुझे भी मारेंगे। इतना कहकर पीहू वहां से चली जाती है। उधर दूसरे रूम में, अरे क्या कर रहे हो भैया आप? इतने दिन हो गए, कोई तो तरकीब निकालो इस मनहूस को ठिकाने लगाने की। कमबख्त की जायदाद में भी हिस्सा है। मैं नहीं चाहती कि ये जायदाद 2 हिस्सों में बटे। अरे तुम्हारे भैया ने ऐसा प्लान बनाया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे ऐसा क्या प्लान है भैया, मुझे भी तो बताओ। अरे बहना, तुम बस देखती जाओ। अगले दिन उस भयंकर षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए केशव उस गिरोह के सदस्य को बुलाता है। गिरोह का सदस्य छाया को दूर से ही देखता है ताकि उसे पता न चले और कहता है,